हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। 60 दिनों की अवधि के पश्चात जिस रेडियोधर्मी तत्व का द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान का 1/32 भाग रह जाता है, उस तत्व की अर्धायु है 12 दिन, 24 दिन, 32 दिन, 64 दिन। हमें अर्धायु ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर प्रारंभ में द्रव्यमान n नोट था और t समय पर n हो जाता है, और इस t समय को हम अर्धायु काल के रूप में लिख सकते हैं। माना कि ये t समय n अर्धायु कालों के बराबर है, तो n गुणा अर्धायु काल, जहाँ n हो जाएगा अर्धायु कालों की संख्या, अर्धायु काल की संख्या, अर्थात इतने अर्धायु काल लगेंगे तब n नोट से n भाग हो जाएगा। तो शेष रहे भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n बटा n नोट, जो कि हो जाएगा 1/2 की घात n, जहाँ n है अर्धायु कालों की संख्या। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि प्रारंभिक मान का 60 दिनों की अवधि के पश्चात प्रारंभिक मान का 1/32 भाग रह जाता है, अर्थात t बराबर 60 दिया गया है हमें, और n बराबर प्रारंभिक मान जो कि n नोट था उसका 1/32 भाग रह जाता है, अर्थात n बराबर n नोट बटे 32 है। और t समय को हम अर्धायु कालों के रूप में लिख सकते हैं, तो t बराबर हो जाएगा n गुणा t हाफ, और हमें ज्ञात करना है अर्धायु काल। तो ये हो जाएगा n बटा t हाफ बराबर 60। तो t हाफ ज्ञात करने के लिए 60 बटा n। यदि हमें अर्धायु कालों की संख्या प्राप्त हो जाए तो हम अर्धायु काल ज्ञात कर सकते हैं, अर्ध आयु। और अर्धायु कालों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि n बटा n नोट बटे 32 है हमारे पास, तो यहाँ से हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे, जो कि हो जाएगा n बटा n नोट बराबर हो जाएगा 1/32, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, तो n बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि n बटा n नोट बराबर होता है 1/2 की घात n, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात n, तो n बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से 1/2 या अर्धायु काल बराबर हो जाएगा 60/5, जो कि हो जाएगा 12 दिन, अर्थात इसका अर्धायु काल हो जाएगा 12 दिन। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।